हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डीएस आज की क्लास यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं दीप्ति शर्मा। आज हम इस वीडियो में सामान्य ज्ञान विषय के 25 प्लस प्रश्नों को देखेंगे जो यूपी लेखपाल, रेलवे ग्रुप डी व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल में व्यापारियों के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही विकल्प है ए, श्रेष्ठी। गुप्त काल में व्यापारियों के प्रमुख को श्रेष्ठी कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फूलदार पौधे जो बीज को सुरक्षित करने हेतु फल विकसित करते हैं उनको क्या कहते हैं? तो इसका सही विकल्प है ए, एंजियोस्पर्म। फूलदार पौधे जो बीज को सुरक्षित रखने हेतु फल विकसित करते हैं इन्हें एंजियोस्पर्म अथवा सपुष्पक या समवृत्तबीजी या आवृतबीजी कहा जाता है। ये पौधे वनस्पति जगत में सबसे विकसित पौधे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भगत सिंह ने किस स्थान पर बम फेंका था? तो इसका सही विकल्प है सेंट्रल असेंबली। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय विधानसभा के ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्न आंदोलनों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है डी, चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह 1917 को, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 तक तथा भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती थी? तो इसका सही विकल्प है ए, वहाँ उच्च वर्ग के लोग बसते थे, इसे दुर्ग भी कहा जाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कवियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है बी, कालिदास, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मिर्जा गालिब। कालिदास 3री-4थी शताब्दी लगभग, कबीरदास 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी लगभग, सूरदास 1478 ईस्वी से 1583 ईस्वी लगभग, तुलसीदास 1511 ईस्वी से 1623 ईस्वी लगभग तथा मिर्जा गालिब 1796 ईस्वी से 1869 ईस्वी का काल माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनरेगा में अब अधिकतम कितने दिन कार्य दिया जा सकता है? तो इसका सही विकल्प है बी, 100 दिन। मनरेगा अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2 अक्टूबर 2009 को लागू किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है तो उसका रंग होगा। तो इसका सही विकल्प है डी, काला। यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है अर्थात प्रकाश के 7 रंगों को अवशोषित कर लेती है तो उसका रंग काला होगा। इसी प्रकार जो वस्तु प्रकाश के 7 रंगों को परावर्तित कर देती है वह श्वेत रंग की दिखाई देती है। वास्तव में प्रकाश के 7 रंगों में जिस रंग को कोई वस्तु परावर्तित करती है उसी रंग की वह दिखाई देती है, शेष सभी रंगों को वह अवशोषित कर लेती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्यों के राज्यपालों को कौन नियुक्त करता है? तो इसका सही विकल्प है सी, राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत
राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का संस्थापन किसने किया था? तो इसका सही विकल्प है ए लाला हरदयाल ने। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की थी। इसके संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे। यह पार्टी हिंदुस्तान गदर नामक पत्र निकालती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही विकल्प है ए 1773 का विनियामक अधिनियम। 1773 के विनियामक अधिनियम अर्थात रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 ईस्वी के कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और सर एलिजा एम्पे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किस जगह स्थित है? तो इसका सही विकल्प है राजस्थान में। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। यह मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। इसका निर्माण चालुक्य वंश द्वारा 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच विमल शाह द्वारा कराया गया था। माउंट आबू अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो इसका सही विकल्प है सी भारत रत्न। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में भारत रत्न प्रथम, पद्म विभूषण द्वितीय, पद्म भूषण तृतीय तथा पद्मश्री चतुर्थ स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? तो इसका सही विकल्प है मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जिला अपने पीतल के बेहतरीन उत्पादों के लिए देश और विदेश में पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? तो इसका सही विकल्प है बी 75 जिलों में। उत्तर प्रदेश को 75 जिलों तथा 18 मंडल में बांटा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही विकल्प है ए पंचायत समिति। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, क्षेत्र पंचायत समिति ब्लॉक या तहसील स्तर पर तथा जिला पंचायत जिला स्तर पर सरकारी निकाय है। पंचायतों की इस त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू करने का श्रेय बलवंत राय मेहता समिति को दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही विकल्प है सी इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। वर्तमान में भारतीय रेल के मुख्य 17 मुख्यालय जोन हैं, जिनमें से 2 उत्तर मध्य रेलवे एवं पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय क्रमशः प्रयागराज और गोरखपुर में स्थित हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो इसका सही विकल्प है ए 4840 वर्ग गज होते हैं। 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन से जिले चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही विकल्प है ए आगरा और कानपुर। उत्तर प्रदेश के आगरा और कानपुर जिले चमड़ा और चमड़े से बनी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं।
एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो इसका सही विकल्प है ए 21 वर्ष। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, जबकि ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक मीटिंग होनी चाहिए? तो इसका सही विकल्प है सी 4। प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक ग्राम सभा की बैठक अवश्य होनी चाहिए, जिसके लिए 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर की तिथि तय की गई है तथा इन तिथियों में परिवर्तन भी हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनरेगा के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात होता है। तो इसका सही विकल्प है डी 75:25। मनरेगा में केंद्र और राज्य 75:25 के आधार पर वित्त उपलब्ध कराते हैं। मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं, जिन्हें पंच कहा जाता है? तो इसका सही विकल्प है बी 7 से 17। एक ग्राम पंचायत में ग्राम वार्डों से चुने हुए न्यूनतम 7 से अधिकतम 17 तक सदस्य होते हैं, जिन्हें पंच कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? तो इसका सही विकल्प है बी गन्ना। गन्ना उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही विकल्प है बी भारत का राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 216 के अंतर्गत की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो इसका सही विकल्प है बी वाराणसी। वाराणसी भारत का सबसे पुराना शहर है। इसे बनारस या काशी के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर सबसे पुराने धर्म हिंदू धर्म का उदय हुआ था। यदि आज का यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।